हेलो एंड वेलकम टू डेवलपर्स 10 बाय न्यूटन स्कूल। आई एम शिवम कुमार, मैं हूं एक फ्रंट एंड डेवलपर एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट ग्रो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई यू शुड स्टॉप यूजिंग मटीरियल यूआई, चक्रा यूआई, टेलविंड सीएसएस, बूटस्ट्रैप और ऐसी जितनी भी सारी फ्रंट एंड की कंपोनेंट लाइब्रेरी है, सीएसएस लाइब्रेरी है, अपने प्रोजेक्ट में क्यों आपको उन्हें यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज है और मैं आपको ये सारा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि व्हाई ये सारी लाइब्रेरीज आपकी वेबसाइट को स्लो बना रही हैं और व्हाई दीज आर hampering your progress in the front end development। तो इससे पहले कि we should start, make sure that you have liked this video। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure you have subscribed to this channel because I promise you you're going to learn a lot from this channel। Before we start, a big thanks to Newton School to help me make this video। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक का कोर्स करवा रहे हैं और वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक जॉब दिलवाएंगे मिनिमम 5 लाख की। तो उसका जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस प्लेटफॉर्म को चेक करो। वहां पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ जॉब। सो थैंक्स न्यूटन स्कूल फॉर दैट। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन कि आपको क्यों ये सारी फ्रंट एंड की जो लाइब्रेरीज है उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। तो एज यू कैन नाउ सी माई स्क्रीन कि ये एक वेबसाइट है बंडल फोबिया, जहां पर हम पैकेज का जो लोड टाइम है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि पैकेज का लोड टाइम कितना वो होने वाला है। तो जो भी कंपोनेंट आप, जो भी लाइब्रेरी आप अपने फाइल में कोड बेस पे इंक्लूड करते हैं उसका एक साइज होता है जिसको डाउनलोड करना पड़ता है जब भी आप अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। तो उसको डाउनलोड होने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगने वाला है, उसका साइज क्या होता है और कितना टाइम लगता है वो सब एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर सबसे फेमस जो है वो है मटेरियल यूआई, राइट। तो मटेरियल यूआई का जो कोर है उसकी बात करें तो उसका साइज है 335 केबी और मिनीफाइड की बात करें तो 93.7 केबी। सुनने में बहुत कम लगता है कि 93.7 केबी कितना ही हो जाएगा, मेरा पैकेज अभी भी, मेरा वेबसाइट अभी भी बहुत फास्ट रहेगा। पर अगर आप बात करें कि एक ऐसा यूजर जो एक स्लो 3G इंटरनेट यूज कर रहा है उसको 1.87 सेकंड यानी कि ऑलमोस्ट 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके इस मटेरियल यूआई के जो पैकेज है उसको डाउनलोड करने में अपनी वेबसाइट में। तो आधा इंडिया इस टाइम स्लो 3G पर ही काम करता है। तो अगर आप उस पूरे इंडिया के इस पोर्शन की बात करें जो आपकी वेबसाइट को यूज करने वाला है और वो एक स्लोअर इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहा है, तो वो 2 सेकंड सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यूआई को डाउनलोड करने में लगाएगा। बाकी वेबसाइट के कंटेंट को डाउनलोड होने में जो टाइम लगेगा सो अलग। और अगर मान ले कि जो 4G भी यूज कर रहा है अगर कोई यूजर और वो आपकी वेबसाइट को यूज करे तो 107 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। बिकॉज 107 मिली सेकेंड हमें ऐसे पता नहीं लगता, पर मान के चलो आपका एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर ऐसे आपके 50 npm पैकेज है जो आपको यूज करने ही करने हैं, और अगर वो सारे के सारे 100 मिली सेकेंड लेने लग गए तो मान के चलो 5 सेकेंड वेबसाइट लोड होने में लगेगा। 5 सेकेंड बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से देखें तो 5 सेकेंड, जो कि इतना ज्यादा देर यूजर को वेट करना पड़ सकता है। आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम पे यूजर इतना वेट नहीं करता है एक वेबसाइट को लोड होने के लिए। तो देयरफॉर स्टॉप यूजिंग मटेरियल यूआई फॉर दिस रीजन। इसी तरह अगर हम बात करें टेलविंड सीएसएस की, कई लोग टेलविंड सीएसएस अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो उसकी बात करें तो ये तो और भी ज्यादा कॉस्टली है, बिकॉज इसका जो बंडल साइज है, मिनिफाइड वर्जन जो है वो है 134 किलोबाइट का और इसको लोड होने में लगता है 2.68 सेकेंड, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ बात करें तो अगर 4G पे बात करें तो 153 मिली सेकेंड यानी कि 1.5 गुना ज्यादा मटेरियल यूआई से। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यू शुड सिलेक्ट योर पैकेज। तो बेस्ट है कि आप स्क्रैच सीएसएस यूज करें। आई विल टेल यू द सेकंड रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट यूजिंग स्क्रैच सीएसएस इन योर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव बूटस्ट्रैप एज वेल। सो बूटस्ट्रैप की बात करूं अगर मैं, तो बूटस्ट्रैप इज क्वाइट फास्ट बट स्टिल 15.58 किलोबाइट जो इसका फाइल साइज है वो आपको बहुत ही ज्यादा लोड डालने वाला है आपकी वेबसाइट पे। ये तो रही बात कि उनकी जो फाइल साइज है वो कितनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी रीजन है कि वाई यू शुड स्टॉप यूजिंग दीज लाइब्रेरीज, दीज कंपोनेंट लाइब्रेरीज एंड सीएसएस डिपेंडेंसीज, तो नेक्स्ट चीज आती है कि you're not always going to build your own project। अपने प्रोजेक्ट में you can use bootstrap and everything, पर सपोज करो कि आप कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी स्टार्टअप में जाते हो और वहां पे आपको कोड करना है, तो वहां पे आपको ये लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स विच आर फुल फ्लेज स्टार्टअप्स, दे हैव देयर ओन डिजाइन सिस्टम। वो अपना खुद का डिजाइन सिस्टम बनाते हैं, खुद के स्क्रैच सीएसएस यूज करते हैं, सारा कुछ खुद से करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिलाई ऑन अ थर्ड पार्टी। तो इस वजह से वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। मान लो आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि सपोज अगर मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप पे जाऊं, बूटस्ट्रैप पे जाता हूं और आपको सपोज करो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं।
तो सपोज करो आपको ये जो साइड बार है ये बनाने की आदत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि साइड बार कैसे बनाते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है जब आपको किसी ने एक फिग्मा डिजाइन दे दिया और बोला कि ये साइड बार बना दो। वहां पर यू कांट यूज दीज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, देयरफॉर यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज, यू शुड लर्न हाउ टू बिल्ड ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑन योर ओन। तो इसके अलावा अगर बात करें तो वो आता है कि थर्ड पार्टी की जो आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है। सपोज आपने आज कुछ पैकेज यूज किया, तो अभी जो करंट वर्जन यूज हो रहा है बूटस्ट्रैप का, वो आई गेस डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स में देखेंगे कि यहाँ पर देख लेते हैं बूटस्ट्रैप 5.2.0 यूज हो रहा है। ठीक है, कल को आपने इस पैकेज को अपने में इंक्लूड किया और कल को अगर बूटस्ट्रैप ने इस पैकेज को अपडेट कर दिया, कल को मान के चलते हैं 5.3 आ गया या 6.0 आ गया, तो वो सारे चेंजेस आपको अपनी फाइल में भी करने पड़ेंगे, अपने कोड बेस में दोबारा जाना पड़ेगा, अपने कोड बेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो फॉर दीज रीजन आई प्रेफर माई सेल्फ कि मैं ये सारी जो लाइब्रेरीज है उनको यूज ना करूं, बिकॉज बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। छोटे प्रोजेक्ट में ये बहुत सही है क्योंकि आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो वाई व्हेन यू शुड यूज देम, इसकी बात करें तो यू शुड यूज दीज लाइब्रेरीज। अगर यहीं पे टेलविंड की बात करें तो टेलविंड आपको सारे सीएसएस क्लासेस दे देता है, राइट? यू कैन डायरेक्टली यूज देम। ऑल्दो ये इतना बड़ा साइज का है, तो व्हेन यू शुड यूज देम, जब आप एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको बहुत जल्दी कुछ बनाना है, आपको एक एमवीपी बनाना है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के किसी को दिखाना है, उस केस में यू कैन यूज देम। पर सपोज कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वहां पर उसने आपको कोई कार्ड कंपोनेंट बनाने बोल दिया, पर आपकी जो प्रैक्टिस रही है, आपकी जो हैबिट रही है, वो रही है कि आप हर बार मटेरियल यूआई से कार्ड कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वहां पर यू कांट यूज दिस, राइट? वहां पर आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो फॉर दीज रीजंस स्टॉप डिपेंडिंग ऑन दीज लाइब्रेरीज एंड स्टार्ट यूजिंग स्क्रैच सीएसएस। जस्ट बिल्ड योर ओन कंपोनेंट्स, गेट इनटू हैबिट कि आपको खुद से सारा कुछ करना है। एंड आई टेल यू दिस इज वेरी मच फन, बिकॉज आपको बाद में जाकर वो सारी चीजें अपग्रेड नहीं करनी पड़ती, अपडेट नहीं करनी पड़ती है। वन मोर रीजन यहाँ पर है कि सपोज करो यूजर का कोई नेटवर्क ब्लॉक कर रहा है कुछ चीज, तो ये सारी जो पैकेजेस हैं ये डाउनलोड करने के लिए अगर आप इसको लिंक करते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में, तो कॉर्स ब्लॉक कर सकता है, काफी सारी सीएसपी होता है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, वहां पर ये ब्लॉक हो सकती है सारी फाइल्स, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द फ्रंट एंड लाइब्रेरीज, कंपोनेंट लाइब्रेरी जितनी भी होती है, जैसे कि मटेरियल यूआई, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, चक्रा और भी सारी कितनी सारी लाइब्रेरी हैं, उन पे डिपेंडेंट ना रहो। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस you start developing your own components, and by the time and in some time you'll get very much comfortable with using these libraries, and you'll start using them in your projects. So this was about my views on why you should stop using this. I'll see you in the next video. If you learned anything about in this video, do make sure that you're liking this video, you have subscribed the channel so that you get regular updates. Again, thanks to Newton School for helping me make this video. See you all in the next video. Bye bye.